आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी टॉपिक होगा कि माउस है क्या, जो एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, कि माउस का यूज क्या है, माउस कैसे वर्क करता है, माउस को डेवलप किसने किया और माउस से संबंधित कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो माउस है क्या, माउस के बारे में जैसा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, माउस जो है हमारा एक ये ऑप्टिकल माउस है। ये माउस के टाइप्स जो होते हैं कई होते हैं। इसको माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जाते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि माउस का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। आइए माउस पे हम चर्चा करते हैं कि माउस है क्या। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी हम काम करते हो वो जैसे ही क्लिक किया डेटा क्या होता है हमारा इन होता है, इसलिए माउस जो है इनपुट डिवाइस है। सीधा सीधा इसका लॉजिक यही है कि कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा डेटा इन हो रहा है, वो सभी डिवाइसें इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। और ये जो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंटर जो है ये आपका ये पॉइंटर होने के कारण इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या है या कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस होती है, तो पॉइंटिंग डिवाइस हमारी माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इसका यूज क्यों करते हैं, आइटम्स को चुनना, खोलना, बंद करना और यूजर के द्वारा निर्देश जो दिया जाता है कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कहीं भी आसानी से आप माउस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उसके आगे हमारा है माउस में कितनी बटन्स पाई जाती हैं। तो हम माउस में हमारी जो है लेफ़्ट बटन एक होती है हमारी राइट बटन होती है, बीच की स्क्रॉल बटन होती है। स्क्रॉल बटन का यूज क्या होता है, स्क्रॉल बटन का जो यूज होता है हमारा ये पेज को अप एंड डाउन करने के लिए क्या आता है, और सबसे ज़्यादा यूज जो 90% हमारा लेफ़्ट बटन का यूज होता है। राइट बटन का यूज कुछ स्पेशल वर्क के लिए होता है, इसलिए इसका 10% ही इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आप 90% लेफ़्ट बटन का ही यूज कर रहे हैं। कहीं भी अगर बुक में लिखा होगा कहीं क्लिक करना, या किसी ने बोला कि आप माउस का क्लिक करिए, तो क्लिक करने का मतलब आपको ये नहीं पूछना है कि लेफ़्ट दबाना है कि राइट दबाना है, उस कंडीशन में हम लेफ़्ट बटन का ही यूज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है जैसे कि माउस का लेफ़्ट बटन का यूज़ क्यों करते हैं, राइट का यूज़ क्यों करते हैं, स्क्रॉल बार का यूज़ क्यों करते हैं। मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ इंडिकेट भी की जा रही हैं, उसके माध्यम से बता रहा हूँ। और सबसे बड़ा सवाल एक ये आता है कि माउस का इन्वेंशन किसने किया, कब किया, किसने किया, दैट इज ए पार्ट ऑफ जीके। ये जीके का भी क्वेश्चन होता है। डगलस एंजलबर्ट ने इसकी खोज की थी 1968 में। कैसा दिखता था उसके बारे में पूरा डिटेल ये बताया गया है। माउस क्या है, माउस ये एक माउस की तरह ही दिखता था, इसलिए इसका नाम एक माउस दिया गया, इन्होंने दिया। फुल नेम ऑफ माउस क्या होता है, माउस का फुल नेम जैसे एम से मैनुअली, ओ से ऑपरेटेड, यू से यूजर, एस से सिलेक्शन, ई से इक्विपमेंट। मैनुअली का मतलब ये होता है कि हाथ के द्वारा चलाने वाला यंत्र, इसलिए इसको मैनुअली कहा गया। ऑपरेटेड का मतलब संचालित करना, यू फॉर यूजर का मतलब चलाने वाला व्यक्ति, एस फॉर सिलेक्शन का मतलब चयन करना, इक्विपमेंट का मतलब होता है यंत्र या डिवाइस के नाम से ये जाना जाता है। ये था आपका फुल नेम ऑफ माउस। हिंदी में इसको उपयोगकर्ता के द्वारा मैनुअल रूप से संचालित चयन उपकरण भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे कि सेलेक्ट क्या होता है। सेलेक्ट किसी भी कार्य को करने के लिए सिलेक्शन करना ज़रूरी है। बिना सेलेक्ट किए ना आप कट कर पाएंगे ना कॉपी कर पाएंगे। बिना अगर सिलेक्शन के काम होगा तो वहाँ पे फिर दिक्कत आएगी कि पूरे मैटर पे क्या होगी, चीज़ें वो काम करने लगेगी। इसलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब क्या होता है कि माउस का लेफ़्ट बटन दबा के खींचना, मतलब कि माउस का लेफ़्ट बटन दबा के खींचने की प्रक्रिया ही ड्रैग कहलाती है या ड्रैगिंग कहलाती है, और ले जाके कहीं भी छोड़ना वो हमारी ड्रॉपिंग कहलाती है। होवर क्या होता है, होवर हमारा होता है जैसे ही माउस का, जैसे वर्ड में हम जाते हैं तो माउस का बटन जो है पॉइंटर को हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक टूल्स पे ले जाते हैं, जैसे बी पे ले गए हम तो उसने क्या किया, बोल्ड को इंडिकेट कर दिया। बोल्ड का मतलब क्या हुआ, इसने उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इसने दिया ये आपका होवर कहलाता है। इसको हम लोग होवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रॉल को बताया गया जैसे कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, स्क्रॉलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेफ़्ट बटन का यूज क्यों होता है, लेफ़्ट बटन का यूज 90% किया जाता है। राइट बटन का यूज सब मीनूज और डिफरेंट वर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, सेलेक्टिंग क्या होता है, क्लिकिंग का मतलब माउस की एक बार बटन के दबाने की प्रक्रिया को हम
क्लिकिंग कहते हैं। एक बार दबा के छोड़ दिया, दैट इज ए क्लिकिंग। उसमें क्लिकिंग भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे सिंगल क्लिक का मतलब एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबा के छोड़ना ही सिंगल क्लिक कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डबल क्लिक। डबल क्लिक का यूज़ क्या होता है कि लेफ्ट बटन को 2 बार स्पीड में दबाना ही डबल क्लिक कहलाता है। उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, नॉट ए ब्रेक। अगर आप ब्रेक करोगे तो समस्या होगी कि आपका वो चीज़ जो वर्क करना है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डबल क्लिक का मतलब कंटिन्यू लेफ्ट बटन 2 बार आपको प्रेस करना है। ट्रिपल क्लिक का मतलब क्या होता है, इसका यूज आपको जल्दी नहीं दिखाई देगा, उसमें MS वर्ड में दिखेगा। पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम ट्रिपल क्लिक का यूज करेंगे, वो भी कंटिन्यू यूज करेंगे, बिना कंटिन्यूटी के उसको वर्क करेंगे तो आपका पैराग्राफ सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ट्रिपल क्लिक का यूज करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आता है जैसे फिर ड्रैगिंग ड्रॉपिंग मैंने बताया आपको, स्क्रॉलिंग भी बताया आपको। उसके बाद जो आता है हमारा टाइप्स ऑफ माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे PS2 माउस, जैसा ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है ऑप्टिकल माउस कहलाता है ये, या USB माउस कहलाता है। ऑप्टिकल पहले आते थे, ऑप्टिकल माउस की श्रेणी में आते थे। एक होते थे हमारे PS2 माउस होते थे, जो उसमें क्या होता है बॉल्स लगी होती थी, लेकिन आज के डेट में उसका जो PS2 माउस होते थे हमारे वो बैक में लगे होते थे CPU में, और कहीं उसको नहीं लगाया जा सकता, या तो फिर कनेक्टर का यूज़ करना पड़ता था। आज के डेट में USB माउस होने से क्या है फ़ायदा, ये है कि आप चाहे लैपटॉप में लगाइए, चाहे आप डेस्कटॉप में लगाइए, चाहे मोबाइल में लगाइए, सभी जगह इसकी कनेक्टिविटी की जा सकती है। एक होता है हमारा वायरलेस माउस है। वायरलेस माउस में क्या होता है कि उसमें बिना वायर के काम होता है, और उसमें बैटरी इंक्लूड होती है। एक बैटरी हमारी यहाँ लगेगी, एक बैटरी यहाँ पे लगेगी, और इसको चलाने के लिए वायर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक USB सेंसर होता है, आप इसको USB पोर्ट में लगा देंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसको पोर्ट में लगाने के बाद ये क्या करेगा, सेंस करना शुरू कर देता है, जिससे हम कहीं भी रहते हुए आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो आपका काम आसानी से होगा। इसको हम लोग वायरलेस माउस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे हो गया हमारा पॉइंटर शेप्स। जब भी आपको माउस का पॉइंटर दिखाई देगा तो ऐसा नहीं दिखाई देगा। जैसे ये है तो हमारा नॉर्मल सिलेक्शन है, उसके बाद हेल्प अगर सेलेक्ट करना है, हेल्प के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, ऐसा सिलेक्शन होगा। कहीं बिजी है हमारा माउस तो इस तरह इंडिकेट करेगा, ये भी इंडिकेट करेगा। आई कहाँ से इंडिकेट करता है, जहाँ पे आप टेक्स्ट को लिखते हो। कर्सर हमारा अलग होता है, पॉइंटर अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कर्सर वहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे आप टेक्स्ट को लिखते हो, और पॉइंटर कहाँ दिखता है। कर्सर जो हमारा होता है वो हमेशा ब्लिंक करता रहता है, नॉट ए कांस्टेंट। जब आप किसी भी कंटेंट्स को लिखते हो तो कर्सर तभी दिखाई देगा, वैसे कर्सर दिखाई नहीं देगा। और पहचान हमारी ऐसी ही होती है कर्सर की, वो हमेशा ब्लिंक करता रहता है, वो दैट इज ए कर्सर। एंड पॉइंटर जब आप माउस का मूवमेंट कराते हो तो वो जो आकृति दिखती है वो पॉइंटर हमारी कहलाती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। ये हमारे वर्टिकल साइज, ये हॉरिजॉन्टल साइज पे मतलब स्क्रीन को बड़ा करना, छोटा करना, ये मूव करेंगे तो ऐसी साइज आएगी। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पॉइंटर के शेप अपने अपने वर्क के अनुसार आपको दिखाई देंगे। माउस आपने देखा कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है माउस। अगर माउस को निकाल दिया जाए तो क्या क्या समस्या क्रिएट हो सकती है। काम तो हमारा चलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो ग्राफिकल मोड में समस्या आएगी कि आप उस माउस के बिना आप क्या ग्राफिकल मोड में काम नहीं कर सकते हो। शेप्स नहीं बना सकते हैं, किसी पिक्चर को बनाने में दिक्कत होगी। पहले भी फर्स्ट जनरेशन में माउस का यूज नहीं किया गया तो वहाँ पर यही दिक्कत आने लगी कि कोई भी अगर शेप्स को हमको ड्रा करना होता था, कोई भी शेप्स बनाना होता था, तो उसके लिए हमको कमांड्स का यूज़ करना पड़ता था, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, उसमें काफ़ी समय लगता था और रन करवाने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन आज के डेट में क्या शेप्स आपका कुछ ही सेकंड में क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि जो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है आप कह सकते हैं, माउस भी कहीं ना कहीं एक यूजफुल है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ये भी एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग है। आपको माउस के बारे में जानकारी कैसे लगी आप उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।